परशुराम ने लिया शीतल से चिंटू की मौत का बदला। परशुराम एक भूखे शेर की तरह अपने शिकार शीतल को ढूंढ रहा है। हालांकि उसे यह बात पता नहीं है कि शीतल ने उसके बेटे चिंटू को मारा है, लेकिन उसे यह जरूर पता है कि चिंटू को मारने वाला उसी के दुश्मनों में से एक है। और जब उसे यह पता चला कि उसे मारने वाला या मारने वाली और कोई नहीं बल्कि शीतल है, तो शिव प्रसाद देशमुख उर्फ परशुराम का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। उसके बाद परशुराम ने कुछ ऐसा किया जो जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मिस्टर एंड मिसेस परशुराम के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में शिव प्रसाद देशमुख और शालिनी अपने बेटे चिंटू को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से शीतल शालिनी को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सारी चीजें चिंटू देख लेता है और अपनी माँ को बचाने के लिए वो अपनी माँ के सामने खड़ा हो जाता है। और उसी वक्त शीतल भी गोली चला देती है और ना चाहते हुए भी वह गोली लग जाती है चिंटू को, जिससे कि चिंटू पूरी तरीके से घायल हो चुका है। उसका जिंदा बचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। डॉक्टर उसे सीधे ले जाते हैं थिएटर के अंदर और वहां पर उन्हें पता चलता है कि इसे अर्जेंटली ब्लड डोनर की जरूरत है। उसी वक्त शालिनी कहती है कि मेरा ब्लड ग्रुप और चिंटू का ब्लड ग्रुप लगभग सेम है, मैं काम करती हूँ, मेरा ब्लड दे देती हूँ। और शालिनी इस वक्त तक अपना ब्लड दे रही होती है। शिव प्रसाद देशमुख अपनी बेटी पीहू के साथ रो रहा होता है। बहुत ही कम ऐसे लम्हे आते हैं जब हम शिव प्रसाद देशमुख उस परशुराम को रोते हुए देख रहे हैं। इससे इस बात का अंदाजा लग सकता है कि अगर परशुराम के सामने वो व्यक्ति आ गया जिसने चिंटू को गोली चलाई है, जिसने चिंटू को मारने की कोशिश करी है, तो शिव प्रसाद देशमुख उसे कच्चा खा जाएगा। खैर शिव यहाँ पे पीहू को समझा रहा होता है कि बेटा रोने की जरूरत नहीं है, चिंटू तुम्हारा छोटा भाई है ना, वो जरूर आएगा। अरे वो वापस से आएगा और तुम्हारे साथ स्कूल भी जाएगा, तुम्हारे साथ वो गेम भी खेलेगा जो तुम खेला करती हो, और उसकी फेवरेट ड्राइंग तो वो बनाएगा ही सही। उसी वक्त आ जाता है भूमिका का कॉल। भूमिका यहाँ पे शिव प्रसाद देशमुख को कह रही होती है कि वो उसके दोनों ही बच्चों के लिए कुछ बना कर लाना चाहती है, लेकिन उसी वक्त शिव प्रसाद देशमुख इनकार कर देता है। वह कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी घटना हो चुकी है, चिंटू के साथ हादसा हुआ है, अरे उसे गोली लग गई है। यह बात सुनकर भूमिका के पांव तले जमीन खिसक जाती है। भूमिका पूछती है ये सब हुआ कैसे? परशुराम कहता है कि मैं भी कुछ बताने की हालत में नहीं हूँ। इतना कहकर वो कॉल को काट देता है, लेकिन कॉल को काटने से पहले वो हॉस्पिटल का एड्रेस भूमिका को दे देता है। अब भूमिका निर्णय लेती है कि वह अभी के अभी हॉस्पिटल में जाएगी, क्योंकि शालिनी ने उसे हर बार मदद करी है और आज जब शालिनी को इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है तो भूमिका का वहाँ पर रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। भूमिका बस घर से निकलने ही वाली होती है कि बीच में आ जाता है मनीष दीक्षित। मनीष दीक्षित कहता है कि भूमिका क्या हुआ, इतनी हड़बड़ाहट में तुम कहाँ जा रही हो? उसी वक्त भूमिका कहती है कि मुझे अर्जेंटली हॉस्पिटल निकलना होगा। अरे वो शिव और शालिनी के बेटे को चिंटू को किसी ने गोली मार दी है। ये बात सुन के मनीष दीक्षित भी शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि शायद से करण कुलकर्णी या उसके बेटे ने सारी चीजें करी है। इसीलिए वो भूमिका को इनकार कर देता है कि नहीं नहीं तुम वहाँ क्यों जाओगी, अरे वह लोग हमारे लगते ही क्या है, इस घर में आके उन लोगों ने हमारी कितनी बेइज्जती करी, कितनी बार हमें कहा कि हम उनके कुछ नहीं लगते, तो हम भी उनके बेटे की मौत पे वहाँ पर नहीं जाएंगे। और जब भूमिका जबरदस्ती वहाँ से जा रही होती है तो मनीष दीक्षित उसका हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए कमरे के अंदर बंद करने के लिए ले जा रहा होता है। लेकिन जाते आते भी भूमिका चिल्लाते हुए कहती है कि चिंटू को गोली लग गई है, चिंटू को गोली लग गई है। और ये सारी बातें मल्हार दीक्षित सुन लेते हैं। मल्हार दीक्षित सुनते ही सीधे भागते हैं हॉस्पिटल की ओर, क्योंकि जो गलती उन्होंने 8 साल पहले करी थी शालिनी के साथ ना रहकर, उसका साथ ना देकर, 8 साल बाद भी वह गलती मल्हार दीक्षित दोहराना नहीं चाहते, क्योंकि उस 8 साल पुरानी गलती का मलाल आज भी उनके सीने के अंदर है। इस तरफ हम देखते हैं शीतल को। शीतल बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी, क्योंकि वह चिंटू को मारना ही नहीं चाहती थी। वो मारना चाहती थी तो शालिनी को, लेकिन बीच में चिंटू आ गया, वो भी ट्रिगर दबाने के बाद। शीतल ने पूरा ट्रिगर दबाया था, उसके बाद वहाँ पर चिंटू आ गया, जिसके चलते चिंटू की मौत हो गई, ऐसा शीतल को लगता है। शीतल अपने आप को कोस रही होती है, बहुत ज्यादा पछता रही होती है। साथ ही वो अपने आप को यह कहकर शांत भी कर रही होती है कि शीतल शीतल तूने शिव के बेटे को नहीं मारा है, तू तो शालिनी को मारना चाहती थी, तेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था, लेकिन अब तो घटना घट चुकी है। अब शिव प्रसाद देशमुख कभी भी शीतल को माफ नहीं करेगा, और अभी तो उसे पता भी नहीं है कि ये पूरे कारनामे के पीछे शीतल का हाथ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मल्हार दीक्षित इस वक्त तक हॉस्पिटल में आ गए होते हैं। आते ही वो शालिनी से पूछते हैं कि चिंटू कहाँ है, वो ठीक तो है ना? लेकिन शालिनी पूरा का पूरा इल्जाम दीक्षित परिवार पे लगा देती है। शालिनी कहती है कि आज मेरे बेटे की जैसी भी हालत है ना डैडी, ये आपके कारण है। भले आप इस पूरे केस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन आपके सपोर्ट के कारण मनीष दीक्षित ने मेरे और मेरे पूरे परिवार को हमेशा से ही परेशान किया है। और वो करण कुलकर्णी, वो तो हमें जान से भी मारना चाहता है। अगर आज मेरा बेटा जिंदा नहीं बचता है ना, तो मैं आपको कभी भी डैडी नहीं कहूंगी। ये बात सुन के मल्हार दीक्षित के भी पांव तले जमीन खिसक जाती है। इस वक्त तक शिव प्रसाद देशमुख शालिनी को शांत कर रहा होता है और शालिनी से कहता है कि शालिनी क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोटिस किया था? शालिनी कहती है कि हाँ मुझे गाड़ी का नंबर बहुत अच्छे से याद है। उसके बाद शालिनी गाड़ी का नंबर बताती है और इतना में डॉक्टर आ जाते हैं। डॉक्टर एक खुशखबरी देखते हैं, साथ ही एक दुख खबरी भी दे देते हैं। यानी खुशखबरी यह थी कि चिंटू का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन चिंता की बात तो ये है
कि चिंटू अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है और शायद से उसे बचाया भी नहीं जा सका। अभी उसे 72 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है कि उसे डिस्चार्ज किया जाए या फिर उसके ऊपर और ज्यादा ऑपरेशन किए जाए। उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। बात सुन के शालिनी वापस से टूट जाती है। शालिनी और शिव प्रसाद देशमुख खिड़की से अपने बेटे चिंटू को देख रहे होते हैं, किस तरीके से वह लेटा हुआ है। उसकी सांसें और उसकी दिल की धड़कन उस मशीन में साफ तौर पे दिख रही थी। यह देखकर इन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसी वक्त मल्हार दीक्षित शालिनी से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे नहीं पता था कि ऐसी नौबत आ जाएगी, प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे शालिनी। ये सारी बातें सुन के शालिनी पिघल जाती है और अपने पिता को गले लगा लेती है। और यहीं से ही मल्हार दीक्षित अब दीक्षित परिवार की जगह शालिनी का साथ देते हुए नजर आएंगे, जो कि ऑडियंस देखना चाहती थी। शिव प्रसाद देशमुख पूरी स्पेशल फोर्स को लेकर सीधे पहुंच जाता है मनीष दीक्षित के घर। इतना ही नहीं बल्कि वह मनीष दीक्षित से पूछ रहा होता है कि जिस गाड़ी से हमलावर ने मेरे बेटे चिंटू पर हमला किया वह गाड़ी मेहरून कलर की थी। इतना ही नहीं बल्कि उसका नंबर था MH06। यह गाड़ी आपके कंपनी के नाम पर रजिस्टर है। अब आप मुझे साफ साफ बताइए कि क्या वह गाड़ी आपकी थी या नहीं। मनीष दीक्षित साफ इनकार कर देता है। वह कहता है कि नहीं नहीं, मेरी वो गाड़ी नहीं थी और तुम होते कौन हो मुझसे पूछताछ करने वाले। ये बात सुनकर शिव प्रसाद देशमुख का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। इसलिए वह सीधे कॉलर पकड़ता है मनीष दीक्षित की और मनीष दीक्षित से कहता है कि आप मुझे बताएंगे या फिर मैं अपने तरीके से जवाब निकलाऊं। इस वक्त नम्रता कहती है कि पुलिस वालों के सामने यह मेरे पति की कॉलर पकड़ रहा है और आप लोग बस देखते जा रहे हैं। उसी वक्त बलराम कहता है कि ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हुआ क्या। शिव प्रसाद देशमुख पुलिस की जगह ले रहा है और पुलिस वाले भी शिव प्रसाद देशमुख का ही साथ दे रहे हैं। वो भी कोई नॉर्मल पुलिस वाले नहीं बल्कि स्पेशल फोर्स वाले। आखिर ऐसा शिव प्रसाद देशमुख में है क्या। शिव प्रसाद देशमुख नम्रता को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहता है कि मेरे बेटे को गोली लगी है। आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है ये मैटर कितना ज्यादा सीरियस है। इस वक्त तक बलराम नम्रता को चुप करवा देता है। उसके बाद शिव प्रसाद देशमुख कहता है कि इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। इतना ही नहीं बल्कि वह तो आराध्या को भी अरेस्ट करवा देता है। आराध्या इस वक्त तक कह रही होती है कि जीजू आप मेरे साथ ऐसा करेंगे। भूमिका कहती है क्या बोला तूने जीजू, इतने समय से तू इसको शिव प्रसाद देशमुख कहकर बुला रही थी और अचानक से जीजू। वाह आराध्या वाह। मनीष दीक्षित रोते हुए अपनी बेटी के पास आता है और कहता है कि बेटा ये सारी चीजें झूठ है, ये सारी चीजें झूठ है। इस वक्त कबीर कुलकर्णी भी मनीष दीक्षित का साथ दे रहा होता है और शिव को इतना गुस्सा आता है कि वो अपना परशुराम वाला रूप धारण कर सीधे कबीर को देता है एक सुपरमैन पंच, जिससे कबीर वहीं का वहीं जमीन पे गिर जाता है। सभी लोग परशुराम का यह रूप देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। जिसके बाद आराध्या और मनीष दीक्षित को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा होता है। मनीष दीक्षित जोर जोर से चिल्लाता है कि दादा दादा मुझे बचाइए दादा, देखिए आपका दामाद मुझे अरेस्ट करके ले जा रहा है। और इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वह भी कमेंट करना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।